सभी लोगों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम लोग इस वीडियो में पेज नंबर 24 के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, जो कि आपने पिछले वीडियो में पेज नंबर 23 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग पेज नंबर 24 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पेज नंबर 24 पे आपके पास यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरे दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर आपके पिता आपको घूर कर देखते हैं तो ये कब होता है। ऐसा कब होता है कि जब आपके पिता आपको घूर कर देखते हैं, या आपके शिक्षक आपको घूर कर कब देखते हैं, ये चीज़ आपको लिखना है। या मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर कब देखता है, ये आपके इस क्वेश्चन में लिखना है। फिर आगे आपको पढ़ना है, दम लगा के हिस्सा। तो ये आपके पास रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां होती हैं। तो यहाँ कुछ खेलों के नाम लिखना है जिसमें दो टोलियां होती हैं। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। फिर इसी पेज पे आपके पास है साफ सफाई से संबंधित प्रश्न। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि किन किन चीज़ों को घर की साफ सफाई करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो इसको बताना है वो कौन से मौके हैं जब आपके घरों पर खूब अच्छे से सफाई की जाती है। फिर इसी में अगला प्रश्न है, ये मौके ख़ास क्यों हैं? तो यहाँ पे जो खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है, तो इसको बताना है कि आपको ये मौके ख़ास क्यों होते हैं। अगला प्रश्न है, साफ सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, तो यहाँ साफ सफाई से संबंधित कुछ शब्दों को लिखना है। जैसे झाड़ना है, पोछा है, उसमें और क्या प्रयोग होता है, तो इसको आप बताना है। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। ये आपके पास पेज नंबर 24 का ही है। पहला प्रश्न क्या है आपके पास, घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो आपको बताना है कि घर की साफ सफाई के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास उत्तर क्या है, घर की साफ सफाई करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी आदि। इन सब चीज़ों का हम लोग घर की साफ सफाई करने में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो इसका उत्तर है त्यौहार। अब त्यौहार कौन से हैं? दीपावली होगी, विवाह होगा, कोई जन्मदिन आपका मनाया जाता है, तथा किसी खास मेहमान के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग खूब अच्छे से सफाई करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ये मौके ख़ास क्यों होते हैं? तो यहाँ आपको बताना है कि ये मौके ख़ास क्यों होते हैं। तो उत्तर आपका है त्यौहार, विवाह, जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर में प्रसन्नता और आनंद भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए ख़ास होते हैं। मतलब ये आपके पास जो त्यौहार हैं या विवाह है या जन्मदिन का आता है, तो उस दिन हम लोग सब बहुत खुश होते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या होते हैं, ख़ास होते हैं। प्रश्न नंबर 4, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्दों को सोचो
और लिखो जैसे झाड़ना। तो यहाँ आपके बताना है सफाई से जुड़े हुए शब्दों के नाम। तो उत्तर में आपके पास है धोना है, सफाई से जुड़ा ये भी शब्द है। पोंछना है, चमकाना है, रगड़ना है, धूल है, हटाना है, ये सब आपके पास सफाई से संबंधित शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5 है अम्मा देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। इसमें कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो यहाँ आपको बताना है कि मेरे पिता कब घूर के मुझे देखते हैं, या मेरे शिक्षक कब घूर के देखते हैं, या मेरे भाई बहन कब घूम कर देखते हैं। तो उत्तर में आपके पास मिलेगा कि मेरे पिता मुझे घूर कर कब देखते हैं, जब मैं किसी सामान का जिद करता हूँ। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। आप इसका आंसर अपने मन से भी लिख सकते हैं। दूसरा है मेरे शिक्षक। तो शिक्षक कब घूर कर देखते हैं, जब पढ़ाई के स्थान पे कुछ और काम कर रहा होता है। तो जब आप पढ़ाई नहीं करते तो आपका शिक्षक आपको घूर कर देख सकता है। फिर अगला है मेरे भाई बहन मुझे कब देखते हैं, जब मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। प्रश्न नंबर 6। यहाँ आपके पास प्रश्न नंबर 6 है कि रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती हैं। यहाँ आपको बताना है। तो आपके पास आंसर क्या है। तो ये आंसर में आपके पास है कबड्डी है, इसमें भी दो टोलियाँ होती हैं। खो खो में भी दो टोलियाँ होती हैं। फुटबॉल दो टोलियाँ, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो इन सब सभी गेमों में क्या होती है, दो दो टोलियाँ होती हैं। तो ऐसे और अन्य गेम के नाम लिख सकते हैं आप। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।